हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको उसी के आगे पढ़ाने जा रहे हैं, वायसराय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है लॉर्ड रीडिंग। बस सिर्फ 2 लेक्चर का और गवर्नर जनरल बचा हुआ है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं, क्योंकि इसे छोड़ना भी उचित नहीं है। 2 लेक्चर में एक समाप्त हो जाएगा वायसराय, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं आज हम लॉर्ड रीडिंग के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड रीडिंग के बारे में। लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। चलिए आइए, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1921 से 26, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ा लॉर्ड रीडिंग के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। जो ये पूछा जाता है कि ये घटनाएं किस वायसराय के समय में घटित हुई थी। देखो, जब लॉर्ड रीडिंग को वायसराय बनाकर जब भारत भेजा गया, तो इनके ही समय में यहाँ पे असहयोग आंदोलन तो इसके पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन असहयोग आंदोलन जो था इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक, प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भारत आए। इनके विरोध में जगह जगह पर असहयोग आंदोलन, इनके विरोध प्रदर्शन के लिए गठित होना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन जो था गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर, इसका विरोध कुछ ज्यादा ही हो गया। किसानों का एक दल था, ये लोग अपने विरोध करते हुए ये लोग एक थाने के पास पहुंच गए, लेकिन थाने के जो पुलिसकर्मी थे, इन निहत्थे किसानों पर गोली चला दिया। जब गोली चला दिए ये लोग, तो इन लोगों ने आक्रोश में आकर के इन लोगों ने क्या किया कि थाने के अंदर 22 पुलिसकर्मी थे, सभी को जिंदा जला दिया। जब ये बात गांधी जी के पास पहुंचा तो उनको बड़ा दुख हुआ। इसी दुख की वजह से असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया। ठीक, ये घटना लॉर्ड रीडिंग के समय में शुरू हुआ था, समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन किसके समय में समाप्त किया गया था? लॉर्ड रीडिंग के समय में समाप्त किया गया था। जब लॉर्ड रीडिंग के समय में ही शिक्षा पर भी सुधार किया गया। इन्हीं के समय में 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो कार्य था वो शुरू किया गया था। मतलब विश्व भारती विश्वविद्यालय का जो इसका पीछे का कार्य था वो बनकर तैयार हो गया था और शुरू नहीं हुआ था। शुरू किसके समय में किया गया था? लॉर्ड रीडिंग के समय में किया गया था। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही दिल्ली व नागपुर विश्वविद्यालय का भी गठन किया गया, जहां पर हायर एजुकेशन के लिए लोगों को हायर एजुकेशन दिलाई जा सके। इन्हीं के समय में, ठीक, जो 1923 में जो सिविल प्रशासनिक सेवा के जो चयनित बच्चे होते थे, उनको लंदन में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। लेकिन लॉर्ड रीडिंग ने क्या किया कि लंदन के तर्ज पर ही भारत और लंदन में दोनों जगह पर इसका आयोजन की व्यवस्था किया गया। पहली बार भारतीयों को यूरोपियों के बराबर का दर्जा लॉर्ड रीडिंग के समय में उपलब्ध कराया गया। ठीक है, इन्हीं के समय में कुछ और घटनाएं घटती हैं, जैसे मानवेंद्र नाथ राय ने 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। कहाँ पे किया? ताशकंद में किया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो सबका, सारी पार्टियों का एक ही था, स्वतंत्रता की प्राप्ति। इन्हीं के समय में स्वराज पार्टी का भी गठन किया गया। किसने किया? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया। कब किया? 1923 में किया। इन्हीं के समय में लखनऊ के आगे 1925 में काकोरी कांड घटना घटी। क्यों? क्योंकि काकोरी क्रांतिकारी जो लोग थे, ठीक है, जो क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों ने काकोरी से आ रही ट्रेन को लूट लिया था। लेकिन लॉर्ड रीडिंग के समय में ही एक प्रमुख घटना और घटती है, जिसका नाम है
1926 में आर्य समाजी एक नेता थे जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में लॉर्ड रीडिंग के समय में कर दिया गया था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल से संबंधित है। चलिए आइए एक एक पॉइंट नोट करते चलते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन समाप्त हो किया गया। समाप्त किया गया। किया गया क्योंकि गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ। इसीलिए ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट आपका ये बनेगा आपके एग्जाम के बेस से जो इम्पोर्टेंट है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या, अगला पॉइंट क्या है? लॉर्ड रीडिंग के समय में 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य शुरू किया गया। इसी समय ठीक है, इसी समय दिल्ली व नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर विश्वविद्यालय दिल्ली व नागपुर विश्वविद्यालय का कार्य शुरू किया गया। एक पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला पॉइंट, 1923 में सिविल सेवक उम्मीदवारों के लिए दिल्ली व लंदन
दोनों जगह ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, दोनों जगह प्रतियोगिता परीक्षा का गीता परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी समय भारतीयों को यूरोपियों के बराबर का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है लार्ड रीडिंग के समय में, इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ठीक है, 1921 में भारतीय क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ठीक है, एक पॉइंट तो आपके एग्जाम के बेस से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या है, इन्हीं के समय लॉर्ड रीडिंग के समय में ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने गठन किया। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 1925 में काकोरी कांड घटित हुआ। ठीक है, ठीक, एक पॉइंट लॉर्ड रीडिंग के समय में और हुआ था, 1926 में आर्य समाजी नेता 1926 में आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। देखो बात यहाँ पे ये है कि इसी समय ऐसा नहीं है कि इतनी सारी घटनाएं घटी,
1921 से लेकर के 26 के बीच में। लेकिन ये घटनाएं जो हैं इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की श्रेणी में आती है, इसीलिए इसको नोट कराया जाता है। बाकी 1921 से लेकर के 1926 के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। इसको हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय एक एक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि असहयोग आंदोलन जब समाप्त किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। चौरी चौरा घटना कहाँ घटित हुई थी? चौरी चौरा घटना कहाँ घटित हुई थी? गोरखपुर में घटित हुआ था। गोरखपुर में कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? 1921 में आए थे। इन्हीं के विरोध में असहयोग आंदोलन का धीरे धीरे विरोध किया गया इस आंदोलन के लोगों ने, तभी चौरी चौरा घटना घटित हुई। चलिए 1922 में क्या है? विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य कब शुरू किया गया था? 1922 में। किस वायसराय के समय में शुरू किया गया था? लॉर्ड रीडिंग के समय में। ठीक है। किस वायसराय के समय में भारत और लंदन दोनों जगह सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन शुरू किया गया था? लॉर्ड रीडिंग के समय में। कब शुरू किया गया था? 1923 में। कहाँ कहाँ शुरू किया गया था? लंदन में तो हो ही रहा था, दिल्ली में भी इसका एग्जाम स्टार्ट हो गया था प्रतियोगी परीक्षा का। ठीक है। मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ पे किया था? ताशकंद में किया था। कब किया था? 1921 में किया था। किस वायसराय के समय में किया था? लॉर्ड रीडिंग के समय में किया था। आइए बात कर लेते हैं स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था। कब किया था? 1923 में किया था। किस वायसराय के समय में किया था? लॉर्ड रीडिंग के समय में किया था। ठीक है। 1925 में काकोरी कांड घटित हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। ये तो थे कुछ आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़े। हो गया? मिटा दिया जाए? ओके। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला वायसराय कौन सा। अगला वायसराय जो है उसका नाम है लॉर्ड इरविन। क्या नाम है? लॉर्ड इरविन। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? इसका कार्यकाल, चलिए, लॉर्ड इरविन, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1926 से 31। आइए थोड़ा सा लॉर्ड इरविन के समय में जान लेते हैं। देखो, जब लॉर्ड इरविन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया तो इसी के समय में साइमन कमीशन भी भारत आया। साइमन कमीशन भारत आने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारतीयों को कुछ संवैधानिक अधिकार देना। ठीक, लेकिन भारत में साइमन कमीशन का विरोध इसलिए होना स्टार्ट हो गया क्योंकि जो साइमन कमीशन के जो सदस्य थे, 7 सदस्यों की टोली थे। ठीक, सर साइमन की अध्यक्षता में। रीजन ये था कि जब आप भारत के लोगों का भाग्य बदलने के लिए आ रहे हैं तो भैया आपने भारतीयों को शामिल उसमें
क्यों नहीं किया? आपकी कमेटी सदस्य में कुछ भारतीयों को आपको लेना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं लिया, इसीलिए आप किसी का ठीक, आप किसी के यहाँ आकर के उसके भाग्य विधाता कैसे बन सकते हैं? बात यही थी कि साइमन कमीशन का दर दर पे विरोध होना स्टार्ट हो गया। ठीक, लेकिन इन्हीं के समय में एक और घटना घटती है। लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय की मांग की। 14 सूत्रीय क्या चीज था? देखो, नेहरू रिपोर्ट जब गठित किया गया तो नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने चुनौती दिया था कि अगर आप एक ऐसा खाका संविधान का तैयार करिए जिससे कोई ना कोई तबका जो यहाँ का है वो विरोध ना करे। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट ने अपना प्रस्ताव पारित किया। लेकिन उस समय मुस्लिम लीग के जो नेता थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या किया? इनको पृथक निर्वाचक मंडल ये अलग से अपना वो करना चाहते थे, निर्वाचन प्रणाली लागू करना चाहते थे। इसीलिए इनको जब नहीं मिला तो इन्होंने 14 सूत्रीय मांग कर दी। हम पढ़ाएंगे तब, जब जिन्ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इसमें जब आएगा तब डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त, ठीक, इन लोगों ने दिल्ली के असेंबली हॉल में, ठीक, इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में एक बम फेंका। हालांकि इनका जो विरोध करने का तरीका था किसी को हताहत करना नहीं था। इन्होंने ये कहा कि ये बम बहरों को सुनाने के लिए फेंका गया है, किसी को हताहत करने के लिए नहीं। लेकिन 1929, 26 से 31 के बीच में 29 भी तो आएगा। ठीक, यहाँ पे 1929 में जो लाहौर षड्यंत्र के जो एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जतिन दास ने अपनी मांगों को लेकर के 64 दिन की भूख हड़ताल पर ये बैठ गए, जिनकी भूख हड़ताल की वजह से ही जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब 1926 से 31 के बीच में 1929 भी आता है। 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में स्वराज पार्टी की मांग किया और 30 में क्या किया कि लॉर्ड इरविन ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए भारतीय नेताओं को लंदन भेजा। ये तो थे लॉर्ड इरविन के समय के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आइए एक एक करके लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। गांधी इरविन के समय में क्या हुआ? पहला पॉइंट, इनके समय में साइमन कमीशन, इनके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक, पहला तो पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से ये बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? 1928 में नेहरू रिपोर्ट और मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, एक पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है? 8 अप्रैल 1929 को
भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के असेंबली हाल में ठीक दिल्ली के असेंबली हाल में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था। ये पॉइंट हो गया आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है। इसी समय 1929 में लाहौर में लाहौर षड्यंत्र के तहत जतिन दास की भूख हड़ताल की वजह से 64 दिन बाद मृत्यु हो गई। एक पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। किसकी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 को पूर्ण स्वराज के मांग की गई। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कौन सा है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में। ठीक, क्या पॉइंट हो गया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में नवंबर 1930 को किया गया। ये तो थे लॉर्ड इरविन के समय के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। हालांकि और भी ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। और जब आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे। नेहरू रिपोर्ट कब पारित किया गया? 1928 में। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत किया था? 1928 में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त ने ठीक दिल्ली के असेंबली हाल में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था।
ठीक है। 1929 में जो लाहौर षड्यंत्र के जो एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जतिन दास, जतिन दास ने क्या किया, 64 दिन की भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल की वजह से जतिन दास की मृत्यु हो गई। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, लंदन में। कब किया गया था, 1930 को। किस वायसराय, भारत का वायसराय उस समय कौन था, लॉर्ड इरविन था। थैंक यू दोस्तों, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।